नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त सत्यम आपके अपने चैनल एकेडमी ऑफ अकाउंट्स एंड कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत करता है। तो शुरू करते हैं चर्चा। आज चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कि क्या अकाउंट सीख लेने से हम अकाउंटेंट बन जाएंगे। क्या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीख लेने से हम अकाउंटेंट बन जाएंगे? क्या जीएसटी सीख लेने से अकाउंटेंट बन जाएंगे? क्या इनकम टैक्स सीख लेने से अकाउंटेंट बन जाएंगे? अब सवाल ये होता है कि आप जब सीखना शुरू किए तो आपके मन में क्या आया? जब आपने सोचा, इस फील्ड को चुना, इस फील्ड में अपना भविष्य बनाने के लिए सोचा, करियर बनाने के लिए सोचा, तो आपने क्या सोचा? मैं अगर अपना अनुभव आपसे शेयर करूं तो मेरे पास 99% जो सीखने वाले स्टूडेंट आते हैं वो इसलिए आते हैं कि कहते हैं सर मुझे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की बात करते हैं और कहते हैं कि मुझे ये सॉफ्टवेयर सीखना है। तो मैं कहता हूं इस सॉफ्टवेयर सीख के आप क्या करोगे? आंसर अकाउंट्स का काम करना है। तो सवाल मेरा अगला ये है कि आपने सॉफ्टवेयर सीख लिया, उसमें करोगे क्या? सॉफ्टवेयर आपको बताएगा कि क्या करना है। सॉफ्टवेयर तो मैं 2 दिन में सिखा दूंगा, तो क्या आप कर लोगे? आप अकाउंटेंट बन जाओगे? तो कहते हैं सब मेरे पापा कह रहे थे कि इसमें बहुत स्कोप है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा कमाओगे, जाओ ये सॉफ्टवेयर सीख लो। तो मैंने कहा सॉफ्टवेयर से कुछ नहीं होता है। सॉफ्टवेयर क्या है? क्रांति का युग है, डिजिटल जमाना है, इसलिए सॉफ्टवेयर जरूरी है। सॉफ्टवेयर नहीं थे तो भी अकाउंट्स था और है, रहेगा। सॉफ्टवेयर तो हजारों कैटेगरी के होंगे, मगर अकाउंट्स एक है डबल एंट्री सिस्टम, जिसके रूल्स भी एक ही हैं और जिसमें 2 चीजें चलती हैं केवल, डेबिट और क्रेडिट। इस डेबिट और क्रेडिट को ही समझना है कि क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा। अगर आपने अकाउंटिंग रूल को नहीं सीखा तो सॉफ्टवेयर मतलब कुछ नहीं। केवल सॉफ्टवेयर आप सीखोगे तो आपको बता दिया जाएगा कि साहब ये मेनू खोल लो, ये पन्ना खोल लो, उसमें ये भर देना, यहां डेबिट लिखा होगा, इसको तुमको इसमें ये भर देना है, इसमें क्रेडिट लिखा होगा, ये भर देना। यानी एक फॉर्म भरने जैसा। तो आप क्या कहलाओगे? कंप्यूटर ऑपरेटर डाटा फीडिंग मैन। इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो क्या है? सॉफ्टवेयर मतलब कुछ नहीं। सॉफ्टवेयर जब आप अकाउंट सीख लेते हो तो अकाउंट्स में और संभावनाएं बढ़ाने के लिए रिकॉर्ड अच्छे से मेंटेन, और रिकॉर्ड आप मेंटेन करते हो, मैनुअल आप जल्दी लिख लेते हो, मेंटेन करने के लिए आपको टाइम लगता है, उसमें रिकॉर्ड करने के लिए आपको समय लगता है, मगर फिर सॉफ्टवेयर है किस लिए? एक्चुअली क्या सॉफ्टवेयर में जो रिजल्ट है वो बहुत तेजी से आपको मिल जाता है, बहुत जल्दी मिल जाता है, और बहुत बड़ी संख्या में भी होने पर आपकी जो टाइमिंग रहती है आउटपुट निकालने की वो
बहुत फास्ट होती है, जो कि मैनुअल में नहीं हो सकती है। मगर सॉफ्टवेयर रोबोट है, आप उसको जो बताओगे वो वही करेगा, आप उसको गलत बताओगे तो गलत करेगा, उसका काम है करना, करेगा। आप अगर कोई एंट्री है उसकी जगह क्रेडिट की जगह डेबिट वाली एंट्री लिख दी और डेबिट वाली क्रेडिट में लिख दी तो वो सॉफ्टवेयर करेगा। जैसा आप उसको इनपुट दोगे वो वैसा ही आउटपुट देगा। अब इनपुट कहां से आएगा साहब? जब आपको अकाउंट्स के बारे में जानकारी रहेगी तब तो आएगा। यानी कि जिस सॉफ्टवेयर को आप सीखने के लिए निकले हो और जो आप बता रहे हो कि उसमें बहुत भविष्य है, बहुत संभावनाएं हैं और बहुत पैसा आप कमाओगे, वो तो आपको चौपट कर देगा। क्यों? क्योंकि आपके पास अकाउंट्स के ज्ञान ही नहीं। और आपको बताएं, अकाउंट्स का स्कोप, डबल एंट्री सिस्टम अधिकतर देशों में चलता है। सबसे पहले आप समझिए अकाउंट्स को। मैं अभी जीएसटी की बात, टैक्सेशन की बात नहीं कर रहा हूं, केवल अकाउंट्स की बात कर रहा हूं। मजेदार बात क्या सोचिए, मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, दो ही चीज उनको चाहिए। एक तो साहब मुझे जीएसटी रिटर्न फाइल करना बता दो, और दूसरा सॉफ्टवेयर है वो सिखा दो, हम हो गए। अब मैं आपको बताता हूं, इसी चर्चा को आगे चलाएंगे, आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे, इसी चर्चा को बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।